नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद पूरे भारतवर्ष में बीएड धारी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी 1 to 5 की भर्तियों से बाहर हैं। ऐसे में ब्रिज कोर्स का मामला सामने आ रहा है। एक बात जो है बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के मामला जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर आज कुछ बात करेंगे कि आखिर उसमें क्या हो सकता है, और उस पर एक पूरी हम वीडियो लेकर के आए हैं। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में स्वागत है, और साथ ही उन साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में आने वाली वीडियोस आप तक सर्वप्रथम पहुंचती रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 17-19 में एनआईएस के द्वारा ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराया गया था एनआईएस के माध्यम से, जो किसी भी विद्यालय में बीएड करने के बाद कार्यरत थे। यानी बीएड की डिग्री करने के बाद वो जो हैं किसी भी विद्यालय में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल में, जो पढ़ा रहे थे, जो शिक्षक, और उन्होंने बीएड किया हुआ था, उनको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स एनआईएस के द्वारा कराया गया था 17-19, यानी कि 2017 से लेकर 2019 के बीच। जैसे कि आप सभी जानते हैं एनआईएस से डीएलएड भी कराया गया था उन ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ था, जो बिना किसी डिप्लोमा के, यानी कि बच्चों को पढ़ाने संबंधित किसी भी डिप्लोमा डिग्री या जो उन पर नहीं था, वो यानी उनके कोई पात्रता उनके पास नहीं थी, ऐसों को डीएलएड कराया गया था एनआईएस के माध्यम से। और जिन लोगों के पास बीएड की डिग्री थी, उन ऐसे शिक्षकों को जो है 17-19 में जो है ब्रिज कोर्स कराया गया था। अब सवाल ये आता है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो निर्णय दिया था, उसमें बीएड को पूरी तरह से 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना, और वहाँ जो 28 जून 2018 का जो गजट है एनसीटी का, उसको जो है क्वेश कर दिया था। उसके बाद 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने उसी ऑर्डर का रिव्यू किया। मध्य प्रदेश सरकार की जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी उसमें उन्होंने रिव्यू किया, और वहाँ पे बीएड धारियों को सुरक्षित करते हुए कहा कि जो भी बीएड धारी नियुक्त हैं और जिनकी नौकरी हम सेव कर रहे हैं, उनको जो है डीएलएड के समकक्ष लाने के लिए ब्रिज कोर्स सरकार कराए, और एमएचआरडी और एनसीटी मिलकर के एक कोर्स डिज़ाइन करे 6 माह का, और जो है ब्रिज कोर्स कराए, ताकि वो डीएलएड के बराबर योग्यता पा सकें और वो अपनी नौकरी में बने रह सकें। तो वहाँ पे ब्रिज कोर्स को जो है डीएलएड के समकक्ष बनाने के लिए बीएड को एक साथ में कोर्स जोड़ने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही। जैसा कि जो एनसीटी का जो है गजट जो है 28 जून 2018 का, वो भी यही कहता है कि जो भी बीएड धारी नियुक्त होते हैं उनको जो है 2 साल के अंदर या 3 साल का जो भी समय दिया था उसके अंदर जो है उनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ज़रूर कही है कि वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं, लेकिन नई भर्तियों के लिए ये चीज़ नहीं थी। एनआईएस का जो डीएलएड जो एनआईएसओ का जो ब्रिज कोर्स आया था, वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आया था जो कहीं पढ़ा रहे थे, बीएड धारी थे। क्योंकि बीएड पहले प्राइमरी में एलिजिबल था, तो जाहिर सी बात है बीएड प्लस ब्रिज कोर्स एलिजिबल था। अब चूँकि अब जब बीएड ही प्राइमरी में है ही नहीं, प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है पढ़ाने के लिए, तो फिर ऐसे में ब्रिज कोर्स का मतलब क्या रह जाता, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम जो एनसीटी का गजट 2010 है, 2010 का जो गजट है, उसमें भी कहीं ब्रिज कोर्स का कोई जिक्र नहीं है, ना ही वहाँ पे बीएड का कोई जिक्र है। यानी कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए जो है बीएड को वहाँ पे कोई मान्यता नहीं है, वहाँ बीएड का कोई जिक्र नहीं है। अगर हम बात करें कि उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, 2011 गजट आया, और 2011 का जो गजट है एनसीटी का, उसमें भी बीएड के साथ ब्रिज कोर्स को लगा के कोई जिक्र नहीं है प्राइमरी शिक्षा में पढ़ाने के लिए, यानी 1 to 5 पढ़ाने के लिए कोई भी वहाँ पे एलिजिबिलिटी इस तरह से तय नहीं की गई है। उसके बाद फिर उसके बाद अमेंडमेंट होता है, और 2014 में जो गजट आता है उसमें भी बीएड के साथ ब्रिज कोर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यानी कि अगर हम ब्रिज कोर्स की हम बात करें तो केवल 2018 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट है
उसमें ही केवल ये बात कही गई है कि बीएड जो है डीएलएड के इक्विवेलेंट हो सकता है यदि उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। अब जब वो गजट ही जब अस्तित्व में नहीं है, जब वो गजट ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है या यूँ कहिए क्वैश कर दिया है, तो ऐसे में फिर ब्रिज कोर्स की भूमिका क्या रह जाती है, यानी वो अपने यहाँ स्टैंड कहाँ करता। क्योंकि ब्रिज कोर्स अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अपने आप में सिंगल में अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बीएड के साथ मिलकर क्वालिफिकेशन बनती है। और जब बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर ब्रिज कोर्स के साथ कैसे हो सकता है। भाई बीएड की नियुक्तियां 2011 यानी कि 11 अगस्त 2023 के बाद नहीं हो सकती, तो फिर ब्रिज कोर्स लगा के भी नहीं हो सकती। क्योंकि तो ये देखने वाली बात है जो बाद चल रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है क्रमवार तरीके से क्या क्या कैसे कैसे हुआ है सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें होना वही है, क्योंकि अकेले ब्रिज कोर्स का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, वो बीएड के साथ मिलकर उसका वजूद बनता है और बीएड 1 to 5 से बाहर है। ठीक है, तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि बीएड को वहाँ पे ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को कोई राहत मिलेगी। इस भर्ती से जहाँ तक मुझे लगता है जो 2024 की भर्ती ये आई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से, इसमें जो है डीएलएड से ये भर्ती कंप्लीट होगी और इसमें बीएड जो है ब्रिज कोर्स के साथ भी नहीं लिया जाएगा। अंततः यही डिसीजन आएगा। ये हो सकता है कि इसमें जो है कोई इंटरम रिलीफ मिल जाए ब्रिज कोर्स को, लेकिन उसके बाद भी अंततः जो मामला है वो यहाँ पे बीएड का ब्रिज कोर्स के साथ बनने वाला नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो साथियों देखते हैं इस केस में क्या होता है। जैसे भी इस केस की कोई जो अपडेट्स आएंगी वो लेकर के आपके साथ फिर हम साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।